शालोम। लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग सीख रहे हैं इफिसियों का 4 अध्याय उसकी 20 आयत से कि हमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लेट हो गए, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले शैली के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और बीच में आज रेचल भी हमारे साथ है। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज एंजल नहीं आ पाई क्योंकि एंजल का एक्सीडेंट हो गया और उसको पैर में और सर पे मुंह पर चोट आई है और यहाँ चिन्ह के ऊपर उसके 3 टाँके लगे। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर ने उसको बचाया और आज वो घर पे है, सही सलामत से है और अभी भी उसका कोई भी हड्डी नहीं टूटी। ये प्रभु की दया है। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। सो आज मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है, मेरे साथी नए हैं। सो हम लोग शैली के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिखाया, पूरा दिन संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस वक्त जब हमें यहाँ जोड़ा है मेरे परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, जब तेरे दास द्वारा मेरे खुदावंद प्रभु तेरे पवित्र कलाम से, तेरे पवित्र वचन के द्वारा के बारे में बताया जाए मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा ये वचन हमारे जीवनों में 60-100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर। और तेरे वचन को सुनकर प्रभु और हम तेरे वचन पर चले मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, और तेरी मर्जी प्रभु जिसके लिए आपने हमें रचा है, चुना है, बनाया है मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, तेरी मर्जी पर हम चलते जाए मेरे खुदावंद प्रभु, क्योंकि तूने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी महिमा के लिए रचा है मेरे परमेश्वर खुदावंद प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आगे के समय को, मीटिंग को प्रभु यीशु आपके हाथों में देते खुदावंद प्रभु यीशु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो दिया से ग्रहण करो। आमीन आमीन हालेलुया। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। शैली हमारे साथ है, शैली गई। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में आपको बताए कि ये प्रभु में कैसे आई और परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या किया। शैली आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? शालोम, मेरा नाम शैली है, मैं हरियाणा से हूँ और अब हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ एज अ स्टाफ नर्स। और मैं प्रभु में आने से पहले मैं नहीं मानती थी कि कोई परमेश्वर है या कुछ भी। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अपने परिवार में मैं मसीह में हूँ। और मैं परमेश्वर को नहीं मानती थी कि मैं नहीं मानती थी कि भी कोई परमेश्वर है। और मेरी लाइफ में शांति नहीं थी, पीस नहीं था। घर पे जाओ तो प्रॉब्लम और अपनी जॉब पर जाओ तो भी प्रॉब्लम होते थे। और जब मैं मेरी जॉब पर थी तो मेरी एक फ्रेंड है सिस्टर शशि, उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई वो मेरे पास आए और जब मैंने उनकी हेल्प की तो उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन में से बोला, कहते हैं कि जो परमेश्वर के छोटे से छोटे दास को एक कटोरा ठंडा पानी का भी पिलाए वो किसी भी रीति से अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा। और परमेश्वर के वचन के बारे में उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ संगति कीजिए परमेश्वर के वचन के बारे में। जब उन्होंने मुझे बताया मैं गई वहाँ पर और जब हमने प्रेयर करी, परमेश्वर का वचन पढ़ा और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। और सच में जब परमेश्वर के वचन में मैं बढ़ी परमेश्वर के अनुग्रह से, और सच में मेरे को पीस और जिसके लिए मैं तरसती थी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर में आने के बाद वो शांति मुझे मिली। और मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक कर्जा था मेरी फैमिली में। मेरी स्टडी को लेकर मेरे फादर ने लोन लिया था, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से बड़े अद्भुत तरीके से वो उससे फ्री हुए हम। और परमेश्वर ने मुझे कि हमेशा संभाला और हमेशा परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। सच में परमेश्वर ने मुझे वो अपनी शांति से भरा, अपने आनंद से भरा। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाल के रखा। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। मैं जानता हूँ जब भी प्रभु किसी के जीवन में आता है तो बहुत ही अद्भुत काम करता है।
सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पे बढ़ते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे। हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत देखेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। देखिए पौलुस यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात बता रहा है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात समझा रहा है, जब इजरायली लोग मिस्र में से निकले, और आप जानते हैं जब वो मिस्र में से निकले तो जब मिस्र से निकलते हैं तो उनके आगे लाल समुद्र है। और आप देखेंगे लाल समुद्र को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 2 भाग कराया। और जब लाल समुद्र 2 भाग हो गया और इजरायली समुद्र को पार कर रहे थे, तो उस ये वाक्य पौलुस जो है इस वाक्य को दोहरा रहा है कि उस समय एक्चुअली में आत्मा में स्पिरिचुअल रिलम में हुआ क्या था। ठीक है, सो हम लोग फिर से इस आयत को पढ़ेंगे और हम समझेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। बोलता मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो आगे कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हम के कहा थे? बादल के नीचे, यानी जब मिस्र से निकले तो बादल के नीचे थे। याद रखिए बादल के नीचे का मतलब क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बन के चलता और रात को आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता। तो यहां लिखा है वो बादल के नीचे थे। बादल का मतलब वो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया के नीचे थे। याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब के सब समुद्र के बीच से क्या हो गए? पार हो गए। वो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे थे। समुद्र जो समस्या थी उसको वो पार हो गए। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब लोगों ने क्या किया? दोबारा पढ़ेंगे स्लाइड को। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखिए यहां पर इजरायली 430 साल की गुलामी से निकले, और जब वो 430 साल की गुलामी में से निकलते हैं तो बादल यानी परमेश्वर उनके ऊपर है। और जब वो लाल समुद्र यानी समस्या को पार करते हैं तो वो एक बताता है कि एक बपतिस्मे के रूप में है। यानी एक बपतिस्मे का मतलब क्या है? नया जीवन है। सो इजरायली जो है वो एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। लाल समुद्र पार करने का मतलब है नया जीवन शुरू करना। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक नया जीवन मसीह में शुरू करते हैं। बपतिस्मे का मतलब क्या है? पुरानी बातें खत्म हो जाना, अब मसीह में नई सृष्टि बन जाना, नया जीवन बन जाना। आप जानते हैं इजरायली 430 साल की गुलामी में थे, और जब वो लाल समुद्र 2 पार होता है और लाल समुद्र को पार करते हैं तो वो बपतिस्मे को दिखाता है, यानी कि वो एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। समस्या से निकलते हुए नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। सो आगे क्या हुआ सुनेगा। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। आगे क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। क्या लिखा है? वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। बादल उनके ऊपर था। बादल का मतलब क्या है? परमेश्वर उनके ऊपर था। और वचन क्या कहता है ना? नया जीवन शुरू किया। लाल समुद्र पार करने के बाद नया जीवन शुरू करने का मतलब क्या है? मिस्री जिनसे वो डरते थे, जिन्होंने उन्हें 430 साल की गुलामी में रखा था, अब परमेश्वर अब उनको दोबारा उन मिस्रियों को नहीं दिखाने वाला। निर्गमन 14 अध्याय जब आप पढ़ते वहां लिखा, मूसा कहता है जिन मिस्रियों को तुम देखते हो आज के बाद नहीं देखने पाओगे। आप जानते हो परमेश्वर ने मिस्रियों को नाश कर दिया। कहां? उस लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर ने मिस्रियों को लाल समुद्र के बीच में क्या कर दिया है?
नाश कर दिया है। आप बाइबल में देखते हैं, जानते हैं। और मिस्री यानी पुराना जीवन, पुरानी गुलामी, पुराना स्वभाव खत्म हो गया है। और जब वो जंगल में आते हैं, जंगल में आने का मतलब क्या? नया जीवन शुरू होना। और जंगल में आने के बाद आप क्या पढ़ते हैं? उन्होंने आत्मिक भोजन खाया। आत्मिक भोजन क्या है? मन्ना गिरता था, दूसरी बात। और लिखा है सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। क्या लिखा है? वह जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह क्या थी? वह मसीह थी। हालेलुया। आप जानते हैं, जब वो जंगल में आए, नया जीवन शुरू किया जंगल में आने, है ना, उनको जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है? उनको कनान देश जाना। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला, कहाँ ले जाने के लिए? वायदे के देश में, जहाँ दूध और शहद की नदियां बहा करती थी। याद रखिएगा, परमेश्वर उनको कहाँ ले जाना जा रहा है? वायदे के देश में ले जा रहा है। जंगल में ले आया, जंगल में भी छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी, उन्हें बोला मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। लोगों ने भी कहा प्रभु हाँ ठीक है, आप हमारे परमेश्वर होगे, हम आपको मानेंगे, हम आपको माथा टेकेंगे, हम आपको दंडवत करेंगे, हम आप ही की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, प्रतिदिन वो मन्ना खाया करते थे, आप जानते हैं। और लिखा है पानी भी पिया, आत्मिक पानी भी पिया। परमेश्वर उनको क्या करता था? पिलाता था। वचन बताता है, ठीक है। सो अभी ये लोग जंगल में चल रहे, जाना कहाँ है? कनान में, वायदे के देश में जाना है। सो अगर इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो ये कलाम हमारे लिए भी क्या? एक सबक है। ये वचन जो दृष्टांत आप देखते हैं, क्या बोलते हैं, पौलुस दे रहा है इजराइलियों के विषय में, ये हमारे लिए भी दृष्टांत है। हमें भी नया जन्म पाकर, है ना, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, है ना। आप शैली प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। शैली ने बताया इसके जीवन में शैतान समस्या क्रिएट कर रहा था, गुलामी थी, टेंशन थी, कर्जे की गुलामी थी, प्रॉब्लम्स थी। लेकिन परमेश्वर ने इसे क्या किया? इन सब समस्याओं से बचाया और नया जीवन दिया। ऐसे है ना, क्या दिया? नया जीवन दिया। बपतिस्मा लेने के बाद इसने नया जीवन की जब शुरुआत की, तो अभी इसने जाना कहाँ है? मंजिल क्या है? स्वर्ग जाना है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला, कहाँ ले जाने के लिए? वायदे के देश, कनान देश में ले जाने के लिए, जहां दूध और शहद की नदियां बहा करती हैं। और जब इस दृष्टांत को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यह दृष्टांत बताता है हम भी पाप की, बीमारी की, दुष्ट आत्माओं की, समस्याओं की गुलामी में थे। परमेश्वर ने हमें बचाया, छुटकारा दिया। और जब हमने बपतिस्मा लिया तो ये एक लाल समुद्र के समान है कि पुराना जीवन मिस्र जो है, लाल समुद्र को पार करने का मतलब क्या है? पुराना जीवन पीछे रह गया, अब नया जीवन में आगे आ गए हैं। और नए जीवन में हमें क्या करना है? आगे बढ़ते चले जाना है। याद रखिएगा, और आगे बढ़ते जाने के बाद हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इजरायलियों को जब निकाला, कहां ले जाने के लिए? वायदे के देश में, स्वर्ग ले जाने के लिए। पर यहां सवाल क्या है? क्या वो स्वर्ग जा पाए? रहिए इस प्रोग्राम के साथ। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप आशीष पाएंगे, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला वायदे के देश ले जाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो वायदे के देश में जा नहीं पाए, ठीक है। दो लोग हैं, यहोशू और कालेब, बाकी लोग मिस्र में नहीं जा पाए। आप जानना चाहते हैं क्या कारण थे? आज मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने 5 गलतियों को किया, उन्होंने 5 गलतियों को किया। 5 गलती करने के कारण वो लोग कनान में नहीं जा पाए। आज अगर आप भी ये 5 गलतियां करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं वो क्या क्या गलतियां। आइए हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे। देखिए क्या लिखा है, 6 आयत पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा है। पढ़ो, पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी।
कौन सी बातें? जो वो बताने जा रहा है, पढ़िए। कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने क्या किया? पहली चीज क्या की है? लालच किया। समझ आ रही है? पहला चीज क्या की है? लालच किया। पूरी आयत पढ़ देंगे। जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच जैसे न करें। उन्होंने लालच किया, हम लोग भी लालच ना करें। कई बार हम लोग भी क्या करते हैं? चीजों का लालच करते हैं। समझ आ रही है? कौन सी चीजों का लालच करते हैं? आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये हमारे जीवन में आ जाता है। हम लोग भी लालच करते हैं, हमारे पास भी कोठी होनी चाहिए, हमारे पास भी अच्छा मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास भी वीज़ा होना चाहिए, हमारे पास भी गड्डी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? कई बार लालच करते हैं। बाइबल बताती है इजरायली लोगों ने क्या किया? लालच किया। देखिए कहाँ लिखा, देखिए पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। यहाँ आप देखेंगे उन्होंने क्या किया? लालच किया। पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत। यहाँ आप देखेंगे इजरायली लोगों ने क्या किया है? लालच किया है। पहली गलती, लालच करने के कारण वो लोग नाश हो गए। गिनती की किताब निकालेंगे 11 अध्याय, पढ़िए। देखिए जैसे कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इस वचन को सुनकर आशीषित हो। देखिए यहाँ पढ़ेंगे, पढ़िए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, हाँ, वह कामुकता करने लगी। देखिए क्या लिखा, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, थोड़ी तेज आवाज में पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी। वह क्या करने लगी? कामुकता करने लगी। आगे, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे। और इजरायली भी रोने और कहने लगे। सुनिए क्या कहने लगे, क्या लालच किया, पढ़िए। हमें मांस खाने को कौन देगा? हाँ, क्या कहते हैं? हमें मीट खाने को कौन देगा? इजरायली लोग यहाँ लालच कर रहे। पहली गलती, ये पहली गलती है। मैं आज आपको 5 गलतियां बताऊंगा, 5 कमियां बताऊंगा जो आपको स्वर्ग ले जाने से रोक सकती है। पहली चीज क्या है? उन्होंने लालच किया। क्या किया? कि हमें मीट कौन खिलाएगा, हमें मांस कौन खिलाएगा। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेब में खाया करते। हमें वो मछलियां याद हैं जो हम मिस्र में मुफ्त में खाया करते थे, है ना? मिस्र में मुफ्त में मछलियां मिला करती थी। पहली बात, आगे। और वे खीरे और खरबूजे, खीरे और खरबूजे, और गंदले, और प्याज, और लहसुन भी। आगे। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। अब हमारा जी घबरा गया है। हाँ? यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी यहाँ पर इस मन्ने को छोड़ और कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लालच किया। परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन मन्ना खिलाता था। मन्ना आसमान से गिरता था, प्रतिदिन ताजा मन्ना उन्हें मिलता था। मन्ना परमेश्वर की स्वर्गीय रोटी उनको मिलती थी। आज हमें भी परमेश्वर का वचन मिलता है ना? लेकिन हम लोग भी परमेश्वर का वचन खा खा कर क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं। अब लोग भी कहते हैं हाय हाय, यही वचन बार बार हमें मिलता रहता है। क्या करने लगे वो लोग? वो मिस्र को याद करने लगे, है ना? क्या कहने लगे? मिस्र में तो हमें मुफ्त में मछलियां मिलती थी, है ना? लहसुन मिलती थी, प्याज मिलते थे, गंदले मिलती थी, खरबूजे, खीरे सब कुछ मिलते थे। यहाँ तो मन्ना ही मिलता है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं? उन पुरानी चीजों का लालच करते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया? पुरानी चीजों को याद करने लगे, है ना? लेकिन यही कारण से आप बाइबल में पढ़ेंगे, यहाँ मूसा को जब वो बुड़बुड़ाते, आगे आप पढ़ लीजिएगा, जब वो बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं मूसा के आगे, मूसा परमेश्वर के पास जाता है और क्या बोलता है? परमेश्वर 6 लाख प्यादे हैं मेरे पास। कितने प्यादे? 6 लाख आर्मी के लोग, जवान लोग हैं मेरे पास। 6 लाख तो प्यादे ही हैं। अगर मेरे पास जितने भेड़ बकरियां हैं उनको मैं मार दूं और इस समुद्र में जितनी मछलियां हैं उनको निकाल कर, उनको काट कर खिला दूं, तब भी 6 लाख लोगों को नहीं खिला पाऊंगा।
6 लाख लोगों को, जो सेना है, जो आर्मी, उसको नहीं खिला पाऊंगा, बाकी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, उनको कैसे खिलाऊं? बाइबल के विद्वान कहते हैं, हमारे बाइबल के जो विद्वान लोग हैं वो बताते हैं 30 लाख लोग की गिनती थी। कितने लोग निकले थे मिस्र में से? 30 लाख लोग निकले थे। बाइबल के विद्वान कहते हैं हमारे 30 लाख, बाइबल में गिनती नहीं है, लेकिन बाइबल के विद्वान कहते हैं 30 लाख लोग। मूसा कहता है परमेश्वर मैं कैसे खिलाऊं? और बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं लोगों को खिला ना सकूं। परमेश्वर मूसा को कहता है मूसा बता दे लोगों को, अब बटेरे आकर क्या करेगी? बरसेगी। और आपको पता है बटेरे बरसी, और बटेरे 3 फीट तक बरसी। इतनी बटेरों का ढेर लग गया। उन्होंने एक दिन बटेरे क्या की? इकट्ठे की। पूरा एक दिन बटेरों को इकट्ठा किया। पहला पूरी रात इकट्ठा किया, अगले दिन भी इकट्ठा किया, 2 दिन और 1 रात उन्होंने क्या किया? बटेरों को इकट्ठा किया। और जब वो खाने लगे, उनके नाक में से, मुंह में से बटेरे निकलने लगी। और बाइबल बताती परमेश्वर ने उनको गुस्से में वहीं पर नाश कर दिया। पहली गलती लालच। परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो दुनिया की चीजों का लालच जब करने लगे, परमेश्वर ने उनको वो चीजें दी तो सही, लेकिन उन्हीं चीजों के द्वारा उनको नाश कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोग पहली गलती के कारण स्वर्ग यानी कनान में, वायदे के देश में नहीं जा पाए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी लालच करेंगे दूसरी चीजों का, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, आप स्वर्ग में नहीं जा पाए। वचन क्या कहता है? उन्होंने नया जीवन पाया। हम लोग क्या देखा? उन्होंने नया जीवन पाया। उन्होंने लाल समुद्र को जो दो भाग किया परमेश्वर ने, जब उन्होंने लाल समुद्र को जब पार किया है, तो ये एक दृष्टांत है किस चीज का? बपतिस्मे को दिखाता है ना? तो हमने भी जब बपतिस्मा ले लिया है, नया जीवन पा लिया है, तो अब मिस्र को याद करने की जरूरत नहीं है। मिस्र क्या है? पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम याद करेंगे तो जैसे इजरायली लोग जंगल में नाश हो गए, हम लोग भी नाश हो जाएंगे। हम खुदा के घर में नहीं जा पाएंगे। वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। पहले कुलुसियों 2:20 पढ़ लीजिए। पहले कुलुसियों 2:20 पढ़िए, सुनिएगा वचन को, मेरे साथ बने रहेंगे। पढ़िए कुलुसियों 2:20, सुनिएगा ध्यान से। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। आगे, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते? क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुमने मसीह का बपतिस्मा लिया है, तुम पुरानी बातों में मर चुके हो, तो फिर क्यों उन बातों के अनुसार जीवन बिताते हो? आगे बढ़े, क्या लिखा? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यह न छूना, ये न छूना, उसे न चखना, उसे मत चखना, और उसे हाथ न लगाना, उसे हाथ मत लगाना। क्यों इन बातों में फंसे हुए हो? जब तुमने प्रभु में आ गए हो, जब तुमने मसीह का बपतिस्मा प्राप्त कर लिया है। मसीह का बपतिस्मा मतलब क्या है? पुराना जीवन छोड़ देना। इजराइल लोग मिस्र से निकले, है ना? लाल समुद्र पार करने का मतलब क्या है? मिस्र को छोड़ दिया, पुराना जीवन छोड़ दिया। पुराना जीवन तो छोड़ दिया, लेकिन पुराने जीवन को भूले नहीं, पुराने जीवन को याद करने लगे, लालच करने लगे, और लालच के कारण वो लोग क्या हो गए? नाश हो गए, है ना? कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत क्या कहती है? सुनिए ध्यान से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब इजरायली लोग लाल समुद्र को पार करते हैं, तो वो एक नए जीवन में जिलाए गए थे। एक नया जीवन, गुलामी का जीवन, है ना? मिस्रियों की गुलामी, 430 साल का जीवन क्या हो चुका है? पीछे खत्म हो चुका है। मिस्रियों को परमेश्वर ने नाश कर दिया है, अब नए जीवन में ले आया है। अब क्या करना चाहिए? देखिए हमें भी क्या करना चाहिए, क्या कहता है वचन, पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है। परमेश्वर उनको क्या करता?
प्रतिदिन मन्ना देता था, स्वर्गीय वस्तु देता था। मन्ना क्या था? स्वर्गीय वस्तु थी, स्वर्ग से गिरती थी, और उन्हें आत्मिक जल चट्टान से पिलाता था। लेकिन उन्होंने स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं लगाया। आज हम लोग भी मसीह में आ गए, लेकिन पुराना जीवन अभी भी हमने नहीं छोड़ा है। याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है? पढ़िए, दोबारा से पढ़िए, कुलुस्सी 3 की 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान, जहाँ मसीह बैठा हुआ है। आगे, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी जमीन की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखिए, इजरायली लोगों का ध्यान कहाँ था? इजरायली लोग जमीन की वस्तुओं पे ध्यान लगा रहे थे। आज हम लोग भी अगर जमीन की वस्तुओं पे ध्यान लगाते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्वर्ग नहीं जा पाए। इजरायली लोग, उन्होंने लालच किया, निकले तो वायदे के देश में जाने के लिए थे, निकले तो कानान में जाने के लिए थे, लेकिन जंगल में नाश हो गए। बाइबल कहती है, हमारे लिए एक उदाहरण है। अगर हम लोग भी लालच करेंगे, तो जैसे इजरायली जंगल में नाश हो गए, वैसे ही हम लोग भी नाश हो जाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए जमीन की चीजों का लालच ना करें, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं। तभी कलाम में लिखा है, इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, है ना? इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इजरायली लोग इसी बात की चिंता करने लगे, हमें तो मुफ्त में मछलियां मिलती थी, हमें तो मुफ्त में खीरे, तरबूज, खरबूजे, दंदले, लहसने, है ना, प्याज मिलते थे। इन चीजों की चिंता करने लगे। जब उन्होंने इन बातों की चिंता करने लगे, वो नाश हो गए। अगर आज आप लोग भी इन बातों की चिंता करते हैं कि सानू गड्डी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ जी, साडा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, है, सानू घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आज आप लोग भी इस बात की चिंता करते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, आप यही नाश हो सकते हैं। इसलिए इन वस्तुओं की ओर ध्यान न लगाएं। परमेश्वर उन्हें लेके जा रहा है, रास्ते में नहीं छोड़ेगा। वो कहता, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने उनकी बाजू को पकड़ा था, इसलिए नहीं छोड़ने के लिए। परमेश्वर ने उनकी बाजू को पकड़कर कहाँ ले जाना था? कनान में लेके जाना था, वायदे के देश में लेके जाना था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपकी बाजू को पकड़ा है, वो आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है, तो ये चीजों का लालच मत करें। जैसे इजरायली लोगों ने लालच किया दुनिया की चीजों का, आप भी दुनिया की चीजों का लालच ना करें, नहीं तो आप यही दुनिया में नाश हो जाएंगे। वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे मेरे साथ, हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत। यहाँ पे मैं आज 5 बातें आपको बताऊंगा जो इजरायलियों ने गलती की और वो कनान में नहीं जा पाए। सो अगर आज भी आप भी ये गलती करेंगे, तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 आयत पढ़ेंगे, तेज आवाज में पढ़िए। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। बोलता, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है, कोई संसार से प्रेम करता है, उसमें पिता का प्रेम तो नहीं उसमें है। पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। 3 बातें, जीविका का घमंड। आगे, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से है। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, वह सदा बना रहेगा। वो स्वर्ग जाएगा, वो स्वर्ग में सदा बना रहेगा। परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला कनान ले जाने के लिए, वायदे के देश ले जाने के लिए, लेकिन उनका ध्यान कहाँ चला गया? संसारिक वस्तुओं की ओर। वो बुड़बुड़ाने लगे, हमें भी चाहिए मीट, हमें भी मुफ्त में मछलियां मिलती थी। और बाइबल बताती है वो लोग क्या हो गए? वो नाश हो गए। कहीं ऐसा ना हो आप लोग भी नाश हो जाएं। उन्होंने पहली गलती क्या की? लालच किया। पढ़ेंगे हम लोग पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय
उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। यहां देखेंगे इजराइलियों ने पहली क्या गलती की। पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ 10 की 6। ये बातें हमारे लिए इस दृष्टांत है। ये बातें हमारे लिए एक उदाहरण है, सबक है। आगे, जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न वैसे ही करें। हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। याद रखिए, पहली बात उन्होंने क्या किया? लालच। आज हम लोग भी खुदा के पास आते हैं, पास्टरों के पास जाते हैं, क्या करके? लालच लेकर। पास्टर जी प्रार्थना करियो सानू घर मिल जाए, पास्टर जी प्रार्थना करियो सानू वीजा मिल जाए। लोग यूं मत्थे पे पासपोर्ट लगाकर लिखा होता है, मेरा नाम सतपाल सिंह है, मैं फलाने पिंड तो हूँ, मेरा वीजा कनेडा के वीजे वास्ते प्रार्थना कर दियो, मत्थे पे रखा होता है। क्या करने जा रहे हैं? स्वर्गीय वस्तुओं की और नहीं, दुनियावी चीज़ों की और ध्यान लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीज़ा मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब नाश हो जाएगा। बाइबल कहती है ये चीज़ों की आपको ज़रूरत है, परमेश्वर आपको देगा, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की और ध्यान लगाएं, क्योंकि वहाँ आपको जाना है। हालेलुया। सो पहली चीज़ क्या की? उन्होंने लालच किया। दूसरी चीज़ देखेंगे, पढ़ेंगे। और मैं तो मूर्ति पूजक बनो। और दूसरी चीज़ क्या की? उन्होंने मूर्ति पूजा की। समझ आ रही है? उन्होंने दूसरी चीज़ क्या की? मूर्ति पूजा की। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए आगे पूरी। और ना तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। और जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, हाँ। लोग खाने पीने बैठे, लोग खाने पीने और बैठे, खेलने कूदने उठे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 32 अध्याय। हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ कहाँ पर वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे। हम देखेंगे, निकालेंगे हम लोग निर्गमन 32 अध्याय, उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहे। देखिए, हाँ चल कुछ बोल रही है, जोर से बोलो। जब मूसा परमेश्वर के पास सिनाई पर्वत पर 10 हुक्म लेने गया था, याद रखिएगा, तब उन्होंने क्या किया? पढ़ेंगे निर्गमन 32 की 1 से पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। ये पहला पेंटिकॉस्ट का दिन है, याद रखिएगा। बाइबल में पहला पेंटिकॉस्ट का दिन आपने देखा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वहाँ भी आप पेंटिकॉस्ट के दिन को देखते हैं। वो 1400 साल बाद आया था, लेकिन ये पहला पेंटिकॉस्ट है जो उन्होंने मिस्र की गुलामी में से निकल के बनाया है, जो 50वां दिन कहा जाता है। मिस्र की गुलामी में से निकल के 50 दिन हो गए। परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पे पूरा बुलाया है, और मूसा पहाड़ पे चल के अभी 10 आज्ञाओं को लेके आ रहा है। लेकिन लोगों ने नीचे क्या किया? देखिए, पढ़ेंगे, पढ़िए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा को पर्वत से उतरने में देरी हो रही है, तो क्या हुआ? सुनिएगा ध्यान से। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना। आगे, जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र में से निकाल के लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हम नहीं जानते उसके साथ क्या हुआ, लगता ऊपर मर गया। अभी आगे पढ़िए क्या लिखा, सुनिएगा। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, तुम्हारे बेटे बेटियों और उनके कानों की जो भी सोना जो है उनके पास जो भी है, आगे उन्हें उतारो, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ, मेरे पास ले आओ। अभी सुनिए क्या लिखा। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियों को उतारा, उन सबके कानों में से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून के पास ले आए। आगे, हारून ने उन्हें उनके हाथ में से लिया, हाँ। और एक बछड़ा ढाल कर बनाया। सोने को लेकर बछड़ा, सोने का बछड़ा बना दिया। आगे, और टांकी से गढ़ा, और टांकी से गढ़ा। सुनिएगा ध्यान से। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, या यही है। आप बोलने लगे तो दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को, ध्यान सुनेंगे, तेज आवाज में पढ़ेंगे। क्या कहने लगे वो? हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से जो छुड़ा लाया है, तुम्हें मिस्र देश से गुलामी में से लेके आया, वो ये है। और लोग ये कहकर उसे दंडवत करने लगे, खेलने कूदने लगे। लोगों ने सोने के बछड़े को परमेश्वर की जगह दे दी, और क्या कहा? ये तुम्हें कहां से लेके आया? मिस्र की गुलामी से। यही गलती के कारण
मूसा जब नीचे आता है, परमेश्वर कहता है मूसा नीचे जाकर देख, लोगों ने तो सोने का बछड़ा बना लिया है, वो तो उसे दंडवत करने लगे। और जब मूसा 10 आज्ञाओं को लेके आता है, परमेश्वर के हुक्मों के लेके आता है, जब देखता है लोगों ने तो बछड़ा बना लिया है, नाच रहे कूद रहे, उसको दंडवत कर रहे हैं, उसने 10 हुक्मों को जो लेके आया था, तख्तियाँ जो लेके आया था, उसे तोड़ दिया। और वहाँ पर आप जानते हैं, वहाँ पर लोग नाश हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को गुस्सा आया, वहाँ पर लोग नाश हो गए। नाश होने का कारण क्या था? उन्होंने मूर्ति बना ली और उस मूर्ति को ये टाइटल दे दिया, ये क्या बोलेंगे, ये कह दिया कि ये हमें मिस्र से निकाल के लाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे लोगों को ये ओहदा दे दिया है, ये कह दिया है कि परमेश्वर नहीं, उनके काम बताते, वो कहते तो है प्रभु लाया, पर उनके काम बताते हैं प्रभु नहीं, साडे पास्टर जी, साडे अपोस्टल जी, साडे प्रॉफिट जी हमें मिस्र से, यानी समस्या से, बीमारी से निकाल के लाए। आप जानते हैं लोग क्या करते हैं? देखिए, जब कुरिन्थियों पढ़ते हैं, ये पहला कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों में आप देखेंगे पौलुस ने पहला कुरिन्थियों लिखने का कारण क्या था? वहाँ झगड़ा था। झगड़ा किस बात का था? कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता था मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता था मैं पतरस का हूँ, और कोई कहता था मैं यीशु मसीह का हूँ। तो पौलुस कहता है, क्या हमने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है? क्या हम तुम्हारे लिए सूली पे चढ़े? अरे भाई, हम लोग सेवक हैं, तुम मसीह के हो। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? मैं तो अपोस्टल फलाने का हूँ, मैं तो प्रॉफिट उसका हूँ, मैं तो उस पास्टर का हूँ, मैं तो उस इवेंजलिस्ट का हूँ। लोग क्या कर रहे हैं? लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, लोग पास्टरों को, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट को महिमा दे रहे। उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति गढ़ ली है। जैसे इजराइलियों ने मूर्ति गढ़ ली थी, आज लोगों ने भी अपने लिए पास्टरों को, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट को गढ़ लिया, और बोलते इन्हीं ने हम लोगों को क्या दिया है? आज़ाद किया। समझ आ रही है? यही गलती थी। आज लोगों ने इसको, आप देख रहे हैं फोन, आज लोगों ने इस फोन को क्या बना लिया है? मूर्ति बना लिया है। आज लोगों ने इस फोन को परमेश्वर की जगह दी। मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब क्या? मूर्ति पूजा का मतलब है परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरी चीज की आराधना करना, उपासना करना, उसके आगे माथा टेकना, यानी परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को समय देना। ये क्या है? ये मूर्ति पूजा। कई बार हम लोग अपने आप की मूर्ति पूजा करते हैं। कैसे? हम प्रभु को समय नहीं देते। हम अपना समय क्या करते हैं? अपना सोने में, खाने पीने में, और इसमें। ये आजकल हमारा क्या है? आजकल प्रभु है। याद रखिए, बहुत से लोगों का प्रभु ये है। इसी पे लोग फेसबुक पे क्या करते हैं? मैसेज देखते हैं, वीडियो में प्रचार सुनेंगे, यूट्यूब पे प्रचार सुनेंगे, लेकिन प्रभु का समय प्रभु को नहीं देंगे। लोगों ने मूर्ति को बना लिया है, मोबाइल को अपना परमेश्वर बना लिया है। लोगों ने पास्टर्स को, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट को अपना परमेश्वर बना लिया है। इजराइलियों ने भी अपना परमेश्वर बना लिया था। उन्होंने मूर्ति पूजा की, और बाइबल बताती है वो वही जंगल में नाश हो गए। जिन जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की, वो लोग जंगल में नाश हो गए। दूसरी गलती क्या थी उनकी? उन्होंने मूर्ति पूजा की। पहली गलती क्या देखी हमने? उन्होंने लालच किया। दूसरी गलती क्या देखी? उन्होंने मूर्ति पूजा की। अब तीसरी गलती देखेंगे 8 आयत में, पहला कुरिन्थियों 10:8। क्या किया उन्होंने? पढ़ेंगे। और ना हम व्यभिचार करें, हाँ, और जैसा उनमें से कितनों ने किया, हाँ, और एक दिन में 23,000 मर गए। क्या किया? तीसरी गलती क्या की उन्होंने? व्यभिचार किया। कैसे? क्या किया? कहता व्यभिचार किया, और एक दिन में 23,000 लोग क्या हो गए? मर गए। याद रखिएगा, कितने लोग मर गए? 23,000 लोग। उन्होंने व्यभिचार किया। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला, वो कनान जा रहे थे, तो वहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था बलाक। क्या नाम था? बलाक राजा ने एक बिलाम नबी को बुलाया। आप गिनती 23 अध्याय जब पढ़ेंगे, वहाँ पे आप इन व्यक्तियों के बारे में जान जाएंगे। गिनती 23 अध्याय में आपको मिलेंगे ये। तो यहाँ पर बिलाम नबी आज बुलाया उसने, और बोलता है
बलाक राजा बोलता है मैं सब कुछ सोना चांदी सब दूंगा, इनके ऊपर क्या कर, इन्हें श्राप दे। असल में वो श्राप का मतलब क्या है, इनके ऊपर जादू टोना कर। तो वो कहता है कि इनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता। लिखा है ना गिनती 23 में लिखा है याकूब के घराने पे कोई मंत्र नहीं चल सकता। समझ आ रही है? वो कहता है राजा इन लोगों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, ये परमेश्वर के लोग हैं, इन पे कौन जादू टोना करे। लेकिन अगर ये परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तब इनके ऊपर जादू टोना चल सकता है, तब इनके ऊपर समस्या आ सकती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ क्या हुआ, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ। गिनती 25 अध्याय में जाएंगे, 50% खत्म है। पढ़िए गिनती 25 अध्याय उसकी 1 आयत में उन्होंने व्यभिचार किया। क्या किया पढ़ेंगे। इजराइली शिमिम में रहते थे, शिकेम में रहते थे। पढ़ेंगे शित्तीम में आगे। और वे लोग मुआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करते, वे लोग मुआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। आगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता और जब उन लोगों ने उन्होंने अपने देवी देवताओं के यज्ञ में उन्हें न्योता दिया उस स्त्रियों ने, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। जो इजरायली बाल-पोल देवता को पूजने लगे। यहाँ इस तरीके से इजरायली बाल-पोल देवता को पूजने लगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज बहुत से लोग क्या करते हैं, मसीह भाई बहन, आज मैं उन मसीह भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि अन्य जातियों में शादी मत करें। अगर आप अन्य जातियों में शादी करेंगे तो अनजाने में आपको भी उनके देवी देवताओं के आगे झुकना पड़ेगा। और जब आप उनके देवी देवताओं के आगे झुकेंगे, आप गिनती की किताब 25 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है परमेश्वर को उन पे क्रोध आया और वो लोग नाश हो गए। आज मैं उन मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। इसलिए अगर आप लोग अन्य जातियों से शादी करेंगे, जैसे कि इजरायली लोगों ने शादी करने लगे, देखा ना आप लोगों ने, इजरायली लोग शादी करने लगे, उनके देवी देवताओं की आराधना करने लगे और वो लोग कनान में नहीं जा पाए। क्या हो गया, वो लोग वहीं पर नाश हो गए। सो आज मैं आप लोग कहता हूँ मसीह भाई बहनों को अन्य जातियों में शादी ना करें। अगर आप अन्य जातियों में शादी करेंगे, आप अनजाने में उनके देवी देवताओं की आराधना और पूजा करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप नाश हो जाएंगे। उन्होंने मूर्ति पूजा की। तीसरी गलती उन्होंने क्या किया, व्यभिचार किया। तीसरी गलती क्या, उन्होंने व्यभिचार किया और व्यभिचार के कारण वो मिस्र में इजरायली लोग कनान देश में नहीं जा पाए। तो सेम वे आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप भी अन्य जातियों में, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप अन्य जातियों में शादी करेंगे, आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अनजाने में आपको भी उनके देवी देवताओं को दंडवत करना पड़ेगा। समझ आ रही है? इसलिए आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। परमेश्वर कहता है इन लोगों से दूर रहो, इनसे अलग हो जाओ। अगर इनके बीच में रहोगे तो आप नाश हो जाओ। परमेश्वर जलन करने वाला, गुस्सा करने वाला परमेश्वर, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम पराये देवताओं के आगे मत झुको। अगर झुकोगे तो याद रखिए आप नाश हो जाएंगे। जब इजरायली लोग पराये देवताओं के आगे झुकने लगे तो वहाँ पर उनके जीवनों में प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, वो नाश होने लगे, वो नाश हो गए। लेकिन उससे पहले बिलाम जादू टोना करता है, श्राप देता है, श्राप नहीं चलता। तो आज आपके जीवन में भी अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका रीज़न क्या है? अनजाने में कहीं ना कहीं आप अन्य जातियों के साथ रिश्ते में हैं और अन्य जातियों के साथ रिश्ता रखने के कारण आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं, प्रॉब्लम देती हैं। याद रखिएगा। सो परमेश्वर ने कहा है इन लोगों से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। हालेलुया। सो अभी हम लोग देख रहे हैं 3 गलतियां हमने देख ली, हम आगे देखेंगे क्या लिखा है। और न हम प्रभु को परखें। देखिए उन्होंने क्या किया, प्रभु को परखा। कई बार हम लोग भी प्रभु को परखने लग जाते हैं। वो कहता है ना हम प्रभु को परखें। चौथी गलती, परमेश्वर को परखने के कारण वो स्वर्ग में नहीं, कनान में नहीं जा पाए। अगर हम लोग भी परमेश्वर को आज परखेंगे तो हम लोग भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे।
आपको पता है उन लोगों ने परमेश्वर को कैसे परखने जब लगे तो उनके बीच में क्या आ गए? जहरीले सांप। जब उन्होंने परमेश्वर को परखा तो आप जानते क्या हुआ? जहरीले सांप आए और जहरीले सांप आकर क्या करने लगे? उनको डसने लगे। पानी के पीछे कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, परमेश्वर को परखने लगे और सांपों ने आकर, जहरीले सांपों ने आकर उनको डसने लगे, मारने लगे और कई लोग वहाँ क्या हो गए? नाश हो गए। अगर आज आप प्रभु को परखते हैं तो आप लोग भी नाश हो जाएंगे आत्मिक जीवन में, आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। और पांचवी बात देखेंगे, मैं जल्दी से खत्म करना चाह रहा हूँ, टाइम बहुत हो रहा है। जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ। सांप आज कौन है? शैतान। अगर आप भी परमेश्वर को परखेंगे तो आप लोग भी शैतान के द्वारा नाश हो जाएंगे। आगे पढ़े क्या लिखा? परखने का मतलब क्या है? परमेश्वर पे शक करना, परमेश्वर पे भरोसा ना करना। जब आप परमेश्वर पे शक करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, ये पाप है। और जब आप पाप करेंगे तो शैतान आपको नाश करेगा। इजरायली लोगों को नाश कर दिया गया, इसलिए इजरायली लोग कनान में नहीं जा पाए। अगर आप भी शक करेंगे, परखेंगे, आप भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? और ना पांचवी गलती पढ़ेंगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ। ना तुम कुड़कुड़ाए। वो लोग कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, बोलता ना तुम कुड़कुड़ाओ। आगे इस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और जितने से उनमें से कितने लोग कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने 5 गलतियां की। परमेश्वर ने तो उन्हें नया जीवन दिया था, नई शुरुआत तो दी थी, लेकिन 5 गलतियां करने के कारण वो कनान में वायदे के देश में नहीं जा पाए। पहली गलती क्या थी? लालच किया। दूसरी गलती क्या है? मूर्ति पूजा की। तीसरी गलती क्या है? व्यभिचार किया। चौथी गलती क्या है? परमेश्वर को परखा। और पांचवी गलती क्या है? बुड़बुड़ाए और कुड़कुड़ाने लगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में ये 5 बातें हैं, इन 5 बातों के कारण इजरायली लोग वायदे के देश में नहीं जा पाए। अगर आज आपके जीवन में भी ये 5 बातें हैं, तो 5 में से एक भी बात है, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसलिए पहली बात क्या है? लालच मत करें, दुनिया की चीज़ों का लालच मत करें, ठीक है? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं। दूसरी बात क्या है? मूर्ति पूजा ना करें, दूसरे को परमेश्वर की जगह न दें। मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? जो प्रभु की जगह है वो प्रभु को दें। प्रभु पहले स्थान पे होना चाहिए हमारे जीवन में, ना तो कोई हमारा पास्टर, ना अपोस्टल, ना प्रॉफिट। याद रखिए, प्रभु पहले नंबर पे होना चाहिए। तीसरी चीज क्या की? उन्होंने व्यभिचार किया, यानी अन्य जातियों के साथ प्यार करें, मिले, लेकिन रिश्ता ना रखें। कौन सा वाला? व्यभिचार, यानी शादी ना करें। याद रखिए, ये परमेश्वर का हुक्म है। कुरिन्थियों में परमेश्वर ने कहा है कि उन लोगों से अलग रहें। और उसके बाद क्या गलती की उन्होंने? परमेश्वर को परखने लगे। अगर आज परमेश्वर को आप परखेंगे, परखने का मतलब शक करना, आप परखेंगे, आप नाश हो जाएंगे। और 5वीं गलती क्या की? और वो बुड़बुड़ाए और कुड़कुड़ाने लगे। कई बार हम लोग भी बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं। अगर आप बुड़बुड़ाएं और कुड़कुड़ाएंगे तो आप वायदे के देश में नहीं जा पाएंगे। सो आज मैं अपने भाई बहनों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये 5 बातों को अपने जीवन से निकाल दें। अगर आज आप ये 5 बातों को अपने जीवन से निकालेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। बाइबल बताती है 5 बातें सिर्फ 2 बंदों के जीवन में नहीं थी। कौन कौन थे वो? यहोशू और कालेब, जो मिस्र में से निकले थे। याद रखिएगा, बाकी और भी बच्चे, उनके जो लोग नाश हो गए, उनके बाल बच्चे तो गए, लेकिन यहोशू और कालेब, कौन कौन? जो मिस्र में से निकले थे, जिन्होंने लाल समुद्र पार किया था, वही लोग वायदे के देश में गए, क्योंकि उनके अंदर ये 5 बातें नहीं पाई गई। एक बार रिपीट कर देंगे शैली, कौन कौन सी बातें थी? सबसे पहली बात थी हम परमेश्वर, लालच ना करें। दूसरी बात क्या है? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परमेश्वर को ना परखे और कुड़कुड़ाए। यहोशू कालेब ने 5 बातों को नहीं किया, समझ आ रही है? लेकिन लोग क्या करते थे? बुड़बुड़ाते और बुड़बुड़ाते। जो मिस्र में से निकले थे, नया जन्म पाकर निकले। लाल समुद्र का पार करने का मतलब क्या है?
नया जन्म पाना। लाल समुद्र को पार करने का मतलब क्या है? बपतिस्मे को लेकर। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय जरूर पढ़िएगा, आपको परमेश्वर का वचन आशीष देगा। लेकिन वो जब नया जीवन लेकर निकले, उनके जीवन में 5 बातें थी। वो 5 बातें उन्हें कनान में वायदे के देश में नहीं ले जा पाई। अगर आज आपके जीवन में ये 5 में से एक बात है, आप वायदे के देश में नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इन 5 बातों के ऊपर ध्यान दें। इन 5 बातों के ऊपर इनको इनकार करें, ये आपके जीवन में ना पाई जाए, तब आप खुदा के घर में जा पाएंगे। बाइबल बताती है समय निकट है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तैयारी करें, आपका लाड़ा, आपका दूल्हा आपको लेने आएगा। ठीक है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग रेचल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारा फेसबुक के ऊपर जब ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, अगर आप प्रेयर पॉइंट देना चाहते हैं तो आप प्रेयर पॉइंट दे सकते हैं। हम आपके लिए लाइव प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम लाइव आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये प्रोग्राम हर सैटरडे 8 से 9 बजे आएगा रात को इंडियन टाइम में, और यूके टाइम 3:30 बजे से 4:30 बजे शाम को सैटरडे को। तो आप जरूर देखें, दूसरों को भी शेयर करें। आइए हम लोग रेचल के साथ मिलकर तेज आवाज में प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया Yes, Lord. और इस महामारी से अब तक बचाया। और परमेश्वर, जब हम आपका प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये महामारी जल्द से जाए, और जो भी आपके लोग हैं या आने जाती हैं उनको संभालिए, ताकि वो जल्द से जल्द आपके वचन को सीख कर आपके वचन के अंदर आकर वो नाश ना हो, क्योंकि आप हमेशा भेजते हैं प्रॉफिट को ताकि वो जाकर सबको बताए। पर जो लोग नहीं समझते उनको आप समझाइए ताकि वो नरक में न जाए परमेश्वर। और परमेश्वर सबको संभालना, और परमेश्वर इस महामारी से विशेष रखना। और अब आपके वचन में लिखा है कि द स्ट्रेंथ एंड द शील्ड आप ही हो परमेश्वर। और परमेश्वर, आज हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, और परमेश्वर इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस महामारी से बचाया। और परमेश्वर, जब हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तब आपकी महिमा की बड़ाई हो, और परमेश्वर उनको जल्द से जल्द चंगा करे। कुछ भी हो परमेश्वर, आप सब कुछ को कर सकते हो परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर किसी का कोई प्रेयर पॉइंट है तो आप मुझे अभी भेज सकते हैं, मैं आपके लिए लाइव प्रार्थना करूंगा। सो एक प्रेयर पॉइंट है सिस्टर रितु सहदेव का, उन्होंने प्रार्थना विषय दिया है। वो कहती हैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। सो आइए हम लोग शैली के साथ मिलकर सिस्टर रितु जो पंचकुला इंडिया में रहती हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रितु के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु यीशु। आप उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंदा प्रभु जी। और मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, उनकी परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, आप उन्हें बेहतर जानते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। और मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, आप उनके साथ हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। जब वो तेरे वचन पर वो सुनते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, और तेरे वचन में बने रहते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, आप मेरे खुदावंदा प्रभु जी वहाँ जाएं और मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु उन्हें मेरे खुदावंदा अपनी चंगाई से भरे मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। और मेरे खुदा तेरी महिमा उनके जीवन में हो मेरे खुदावंदा, और प्रभु तेरी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। और तेरा नाम उनके जीवन में महिमा पाए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं, आपके नाम को महिमा मिले। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दिया से। आमीन आमीन। अभी प्रेयर पॉइंट है सिस्टर दिलजीत कौर का, वो कहती हैं मेरा दिल बहुत बेचैन है, प्लीज़ प्रे मुझे खुदा की शांति मिले। देखिए बहन, मैं आपको एक वचन देता हूँ, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत, उसमें लिखा है परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे मन को और विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 7 आयत याद रखिएगा। फिलिपियों 4:7 याद रखिएगा इस आयत को, ये पढ़िएगा जब भी आपका मन बेचैन होता है। जो देखने वाले हमारे मसीह भाई बहन है, अगर आपके मन में भी शांति नहीं है, बेचैनी है, इस वचन को याद रखिए। फिलिपियों 4:7 ये एक मेडिसिन है
आपके मन को शांति देने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर दलजीत कौर के लिए रेचल के साथ मिलकर कि ताकि प्रभु उनको शांति दे। सिस्टर दलजीत कौर तेज आवाज में। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी जो बेटी है वो भी हमें देख सकती है, और परमेश्वर जो भी उनका दिल बेचैन हो रहा है वो हम उनको शांति देने के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर आप बच्चों की बात जल्द से जल्द सुनते हैं, तो मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी इन सिस्टर का नाम है मुझे अच्छी तरह नहीं पता, आपको सबके नाम पता है दलजीत कौर परमेश्वर। और परमेश्वर इन सबको संभालना परमेश्वर, और जो भी बेचैनी इनके मन में आ रही है और शांति शैतान हटा रहा है वो परमेश्वर के नाम से वह शांति वापस आए, और परमेश्वर ये आपकी महिमा में मगन रहे। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो भी इनका मन बेचैन हो रहा है वो यीशु के नाम से ठीक हो, और जल्द से जल्द ही आपकी शांति पाए, पीस पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन 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 हालेलुया। एक और प्रार्थना का विषय है नीतू संदूर सिस्टर का। वो कहती हैं प्लीज प्रे फॉर माय गुड हेल्थ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते सिस्टर नीतू संधू के लिए प्रभु आप इन्हें छुएं प्रभु, और इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दें प्रभु। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है बीमारी में रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, अगर उसकी आत्मा हार जाए तो कौन सह सकता। प्रभु होने दे आप इन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ाएं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बीमारी में हर एक तकलीफ में वो फतेह हासिल करें। प्रभु अपनी बच्ची को छुएं और चंगाई दे से। आपका वचन चंगा करता है, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो। अपनी बेटी को छूकर चंगाई ब्लेस करें यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो यहाँ एक और भी प्रेयर पॉइंट है भाई मनदीप सिंह का। वो स्पेन से वो चाहते हैं उनके लिए उनकी पत्नी नवदीप के लिए प्रार्थना शैली के साथ मिलकर करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु यीशु। प्रार्थना करती हूँ ब्रदर मनदीप के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, और उनकी वाइफ के लिए मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हो मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। और मेरे खुदावंदा इन दोनों पति पत्नी को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। प्रभु जिन्हें तूने जोड़ा है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु आप उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। प्रभु और मेरे खुदावंदा प्रभु तेरी शांति तेरी महिमा तेरी मर्जी उन सबके जीवन में प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वो हानि की नहीं लाभ की है मेरे खुदा। और सच में मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु जो भी कल्पनाएं आपने हमारे लिए की है वो बेहतर है मेरे खुदा, वो उत्तम है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी आप उन्हें और उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, और तेरी महिमा उनके जीवन में हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करेंगे जेएसजे जो बोल रहे हैं उनकी वाइफ के लिए, उनके हाथों में तकलीफ है। आइए हम लोग जेएसजे अपना नाम पूरा लिखकर भेजा करें ताकि हम अच्छे से आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो जो भी जेएसजे है, हम नाम पूरा नहीं पता क्या है उनका, तो उनकी वाइफ के लिए रेचल के साथ प्रार्थना करेंगे। कोई भाई है उनकी प्रभु जानता है उनका नाम क्या, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और लाइट चली गई यहाँ पर, लेकिन आप बने रहें, परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना यस करते लॉर्ड। हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं जो भी उनकी वाइफ को है परमेश्वर उनका नाम नहीं लिख पाए पर फिर भी आपको सबके नाम पता है। यस लॉर्ड जीसस। और परमेश्वर जो भी उनकी वाइफ के जहाँ पे भी पेन है या कुछ भी है परमेश्वर यस वो आपके लिए परमेश्वर आपके लिए खड़े हो, और परमेश्वर आपकी महिमा करे, और परमेश्वर आपको जल्द से जल्द ठीक करिए उनको, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा करे और आपके वचन में और संगति में मगन रहे परमेश्वर। और परमेश्वर उनको संभालिए इस महामारी से, और जो भी उनके हस्बैंड का नाम है उनको भी संभालिए। यस लॉर्ड। उनकी पूरी फैमिली को संभालिए। यस होली स्पिरिट ऑफ गॉड के नाम से आमीन 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 आमीन। और भी किसी का कोई प्रेयर पॉइंट दे सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी। अगर किसी का प्रेयर विषय है तो आप अभी टाइप कर भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि आज मेरी वाइफ एंजल मार्क हमारे बीच में नहीं आ पाई, क्योंकि उसका 2 दिन पहले
बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। स्कूटर के द्वारा, बारिश थी, बारिश में उसका स्कूटर स्लिप कर गया और उसको चोटें लगी उसके माथे पर और उसकी ठोडी बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, और चिन पर उसके यहाँ पर टाके आए हैं, 3 टाके आए और उसके पैरों में भी चोट लगी। लेकिन प्रभु की दया है, परमेश्वर ने उसकी हड्डी टूटने से बचाया। परमेश्वर की बड़ी दया है। शैतान चाहता है हम नाश हो जाएं क्योंकि हम खुदा का काम करते हैं। आप जानते हैं कि एंजल मार्क मेरे साथ मिलकर प्रभु की खिदमत में हर सैटरडे आपके बीच में आती थी और वैसे भी वो खुदा की खिदमत करती हैं। तो शैतान की यही योजना रहती है कि वो हम लोगों को प्रभु की सेवा करने से रोके रहे। सो मैं चाहता हूँ मेरे जो मसीह भाई बहन इस समय प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, सो आप प्लीज़ हम लोगों को प्रार्थना में याद रखें, हमारे परिवारों को प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम लोग खुलकर आज़ादी के साथ प्रभु की प्रोटेक्शन में खुदा की खिदमत कर सके। तो आइए हम लोग शैली के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं एंजल मार्क के लिए। प्रभु उनको जल्द से जल्द चंगाई दे ताकि वो अपने जॉब पर जा सके। प्रार्थना करेंगे शैली के साथ में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रार्थना करने का मौका दिया मेरे परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं बस स्ट्रेंजर के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। मेरे खुदावंदा प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु कि आपने उन्हें संभाला मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। आपने उन्हें बड़ी मेरे खुदावंदा प्रभु आपदा से बचाया मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। आपने अपना हाथ मेरे खुदावंदा अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन्हें बचाया मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। और मैं खुदावंदा प्रभु से प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु, जो भी मेरे खुदावंदा प्रभु जी वूंड है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जल्द से जल्द हील हो मेरे खुदावंदा। हर एक जो स्कार है मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु जी वो दूर हो प्रभु। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं मेरे खुदावंदा प्रभु। आपने हमारी बीमारी चोटों के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु जी 39 कोड़े खाए मेरे खुदावंदा। और प्रभु सच में मेरे खुदा तेरे कोड़े खाने से प्रभु यीशु पास्टर एंजल चंगे होते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु, और तेरी चंगाई को प्रभु उनके जीवन में रिसीव करते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम इस प्रोग्राम को यही समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विश्वास करते अगले सैटरडे एंजल मार्क हमारे साथ होंगी और हम फिर से खुदा की खिदमत करेंगे। और सैटरडे को 8 से 9 बजे इंडियन टाइम, 3:30 से 4:30 शाम को यूके टाइम, और आई थिंक अमेरिका में 8 बजे का समय होगा, 8-9 बजे का समय होगा सुबह का। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और आप हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। इस प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं। याद रखिए 5 बातों को याद रखिएगा। 5 गलतियों के कारण इजरायली लोग वायदे के देश में नहीं जा पाए। अगर आज आपके जीवन में भी ये कमियां हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इन कमियों को निकालें। प्रभु आप सबको प्यार करता है और प्रभु चाहता है कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए प्रभु के नाम को महिमा दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे रेचल के साथ मिलकर और मीटिंग को खत्म करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अब तक संभाला, आपने पूरी दुनिया को संभाला। और जो भी लोग आपको नहीं मानते उनको बताएं कि आप हो और आप हमें बचा सकते हो परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जो भी प्रेसिडेंट है हमारे या कोई भी है हमारे, परमेश्वर उनको जल्द से जल्द दवा फाइंड करने में मदद करना ताकि परमेश्वर इस महामारी से हम निकल जाए परमेश्वर। और परमेश्वर ये जो भी हम ईयर निकल रहा है वो भी आपकी महिमा का निकल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो आपके लोग हैं वो आनंद में रह रहे हैं और उनके ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर। तो आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब लोगों को आप संभालिए और परमेश्वर इस महामारी से भी हम सबको बचाइए, हमें शील रखिए परमेश्वर। और परमेश्वर सबके घरों में आपके जो भी परमेश्वर लैंप का खून लगाए परमेश्वर। और परमेश्वर सारे लोगों के घरों में शील्ड का दरवाजा लगाए परमेश्वर, ताकि कोई भी महामारी अंदर ना आ सके। Yes, Lord. और परमेश्वर जैसे कि आपके वचन में लिखा है अंत के दिनों में ये सारा कुछ होगा परमेश्वर। और परमेश्वर अंत के दिनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों के लिए भी, और परमेश्वर जो अब भी हो रहा है परमेश्वर
उसके लिए हम आपका तुरंत धन्यवाद करते हैं, और आपने हमें कमी नहीं आने दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हम सबका धन्यवाद करते हैं, जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी कोई नाम नहीं पता, और परमेश्वर जो भी हमारे लगते हैं परमेश्वर या कुछ भी है, हमें जिसके नाम भी नहीं पता और जो अनजान लोग हैं उनको भी आप संभालिए इस महामारी से। और परमेश्वर आप सबको दृढ़ करिए और अपने दाहिने बाएं हाथों में संभालिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन प्रेज हर सैटरडे 8 बजे से 9 बजे इंडियन टाइम और 3:30 बजे से 4:30 बजे यूके टाइम हर सैटरडे आता है। सो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और इसको शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और ख़ास तौर पे हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हमारा चर्च का नाम है नेशनल चर्च ऑफ इंडिया, न्यू चंडीगढ़, यानी कि पंजाब से, इंडिया से हम लोग हैं। तो आप हमारे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबके साथ हो। सबको शालोम। जय मसीह।